जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज 6 जनवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फूल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहिएगा। आइए आगाज करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आंख में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है देख लेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है। तो एशिया का पहला देश है चीन, हाइड्रोजन द्वारा संचालित ट्रेन करने वाला। इसकी जो स्पीड होगी वह 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। विश्व में सबसे पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन चली थी वह कहाँ चली थी, तो जर्मनी में सबसे पहले चली थी। और इसका जो निर्माण हुआ था इस ट्रेन का वह फ्रांस में किया गया था अल्टमास कंपनी के द्वारा। और इस ट्रेन का जो नाम रखा गया है वह ट्रेन का नाम है आइलैंड, है ना। इसका नाम क्या रखा गया, तो आइलैंड रखा गया। इसका निर्माण हुआ फ्रांस में अल्टमास कंपनी के द्वारा। और सबसे पहले विश्व में ट्रेन चली थी जर्मनी ने। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का जो सबसे पहला देश है वह है चीन। उसकी स्पीड होगी 160 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एशिया में, जैसे भारत में ये जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहाँ चलने वाली है, तो यह चलेगी सोनीपत चिंद में। और 89 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर हाइड्रोजन का पहली ट्रेन का संचालन किया जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन हैं, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में फर्स्ट स्थान पर रखा गया। इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। गमोचा का जो जीआई टैग दिया गया है वह किसे दिया गया, तो असम में गमोचा को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते। काजिंद जो 2020 सैन्य अभ्यास है वह किन 2 देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद युद्ध सैन्य अभ्यास हुआ है। खंजर युद्ध अभ्यास यह भारत और किर्गिस्तान के बीच। दस्तलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का विजेता कौन रहा है, तो यह रहा हैदराबाद। किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मूल लैंडर प्रक्षेपित किया गया है, तो जापान के द्वारा निजी मूल लैंडर प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया। या किसके द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सियोन पुल का उद्घाटन किया गया है। सियोन पुल कहाँ है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत चीन की सीमा तक सेना के वाहन और हथियार और जवानों को पहुंचाने तक के इसका उद्देश्य है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगर सीमा सड़क के संगठन की स्थापना दिवस के बारे में देखें कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में अवस्थित है। यह किसके अधीन आता है, तो जो सीमा सड़क संगठन है वह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, चलिए। दोपाजरिया पुल यह कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो किस नदी के ऊपर है, तो सुबनसिरी नदी के ऊपर है। डोनोपोलो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कि किस देश द्वारा चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण किया गया है, तो यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया, यूएई के द्वारा किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो नए सीएम चुने गए हैं वह हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो वह बनी है पीटी उषा। अगला प्रश्न है कि मणिपुर में जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा गान नगाई त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है फसल कटाई के बाद, है ना। किस जनजाति के द्वारा, तो जेलियांगो समुदाय जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है। मणिपुर के सीएम मणिपुर के वर्तमान जो सीएम है वह है बीरेंद्र सिंह।
यहाँ की विधानसभा की कुल सीट है 60। ठीक है। लोकटक झील मणिपुर में और काबुल नामजाओ मणिपुर में अवस्थित है। चलिए, जो थांगटा मार्शल आर्ट है वो किस राज्य का फेमस आर्ट है? तो मणिपुर का फेमस आर्ट है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य के सबसे फेमस कलाकार कौन है? तो वह हैं झावेरी बहन। 3 बहनें हैं जो शास्त्रीय नृत्य की फेमस है मणिपुर की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन है? तो यह बने हैं ईशान किशन। ठीक है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नागपुर में रखी गई है। और मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मोहन पारिकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है। यह हवाई अड्डा कहाँ है? तो गोरखपुर में स्थित है। नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो केबी साजी जी को नाबार्ड के नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि जग मिशन जिसे दूसरी बार यूएनए हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला, यह मिशन किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और इसकी शुरुआत होती है 2018 से। और इसका उद्देश्य है कि स्लम उन्नयन का मतलब झुग्गी झोपड़ियों का नवीनीकरण करना। उड़ीसा में यह 13 जनवरी 2023 को हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। और यह कहाँ होगा? भुवनेश्वर राउरकेला में, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। आगे है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है मेघना गहलावत। छाता परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कॉप 27 का जो आयोजन होगा वह मिस्र में होगा। और कॉप 15 हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल कनाडा और कॉप 27 मिस्र में, इजिप्ट या मिस्र में। आगे है, टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जेलेंस्की जी को दिया गया है। यह यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस भारतीय महारत्न कंपनी का अध्यक्ष चुना गया है? तो ओएनजीसी का अध्यक्ष इन्हें चुना गया। आगे है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? तो यह डॉक्टर मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे, औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो संभाजी नगर रखा गया है। जिम कार्बेट का नया नाम रामगंगा। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है शहीद भगत सिंह। भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है? तो मनीषा रामदास जी को नामित किया गया है। हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है हैदराबाद में। ठीक है। चलिए, ऑक्सफोर्ड द्वारा 2022 के लिए सबसे चर्चित शब्द है ग्लोबिस्ट मोड। और बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश द्वारा रखा गया? तो यूएई के द्वारा रखा गया। और जो चक्रवात का अर्थ है वह है खजाना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना प्रारंभ की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किया गया है। और यहाँ के सीएम शिवराज सिंह के द्वारा किया गया है। किस भारतीय स्टार्टअप द अर्थ 60 पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती को चुना गया है। वह 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीत लिया। ठीक है। चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी जी को मिला है। रणजी ट्रॉफी विजेता रहा मध्य प्रदेश। संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल। और डुरंड कप का विजेता रहा बेंगलुरु। अग्नि वॉरियर किन 2 देशों के बीच युद्धाभ्यास हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। भारत और सिंगापुर के बीच। G20 का सम्मेलन 1 वर्ष के लिए भारत करेगा। और वासेनार व्यवस्था के बाद सम्मेलन भारत करने वाला है। चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या रहा है? तो इसका उद्देश्य, इसमें जो 19,744 करोड़ का व्यय को मंजूरी दी गई है। और 2020 तक 125 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा को उत्पन्न करना। और प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। G20 18वां सम्मेलन 2023 भारत में इसका अध्यक्षता की है। मात्र मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 2014 और 16 में 130 से घटकर वर्ष 2018 और 20 में कितनी हो गई? तो 97 हो गई। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इफ्फी 53 में किस फिल्म को ICAT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? तो यह नरगिसी फिल्म को प्रदान किया गया है। या कहाँ की मूवी है? तो ईरान की है। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा राज्य में किया गया है। 8वां प्रश्न है कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के संबंध में कथन है। हिमाचल प्रदेश राज्य की यह योजना है सुन्नी बांध, और यह सतलज नदी पर बनाई जा रही है। इसकी जो विद्युत क्षमता होगी 382 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। आगे, हार्नबिल उत्सव कहाँ का है? नागालैंड का। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया गया है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार सानू जी को किया गया। अब वर्तमान जो चीफ डिफेंस है वह है अनिल चौहान, CDS है अनिल चौहान। इसके पहले थे बिपिन रावत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फसाई FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश की किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है? तो ED और NAI से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडे के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक तैयार किया है? तो यह तैयार किया है असम राज्य ने। पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार खिलते हैं, उस पुष्प का क्या नाम है? तो उस पुष्प का नाम है नील कुरिंजी। यह 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो आशा परेख को 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने दिदीर सुरक्षा कवच अभियान प्रारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य ने प्रारंभ किया है। जल दूत ऐप लॉन्च किसने किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नोरू क्या है? तो यह एक चक्रवात है। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? तो यह बनी है इटली की जॉर्जिया मेलोनी। किस जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। चलिए आगे है अक्षरधाम एक्सप्रेस अहमदाबाद में से दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति का नया नाम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम हैप्पी ट्यूटोरियल ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8416996982 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।